आज पूरा देश गमगीन है, याद कर रहा है धर्मेंद्र जी को। धर्मेंद्र जी सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक युग है। आज ये युग बीत गया। हिंदी फिल्मों के गरम धर्म धर्म पाजी, कोई ही मैन कहता, आज नहीं रहे वो। लेकिन 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र के निधन के बाद आज मुंबई में जब उनका अंतिम संस्कार हुआ और तमाम उनके साथी सहयोगी बॉलीवुड के दिग्गज पहुंचे, तो इस बात का एहसास पूरे देश को हो रहा था कि हमने क्या खोया है। धर्मेंद्र जी कुछ समय से बीमार थे। आज वो मनहूस घड़ी आई जिसके डर से उनके प्रशंसक इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। कोई सुनना नहीं चाहता था इस खबर को, लेकिन धर्मेंद्र जी की आज वो नहीं रहे। उनकी एक चर्चित फिल्म है जीवन मृत्यु। आज यही जीवन चक्र पूरा हुआ। धर्मेंद्र जी की देह पार्थिव हुई, लेकिन उनका व्यक्तित्व आज भी उनकी फिल्मों के किरदारों में लोगों के बीच पूरी शिद्दत के साथ मौजूद रहेगा। जिंदा रहेंगे धर्मेंद्र जी हमारी धड़कनों में। 1935 में जन्मे धर्मेंद्र जी के लिए निधन पर आज शोक संदेश थम नहीं रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड, राजनीति, अन्य क्षेत्रों के तमाम लोग आज अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज तक उन्हें नमन करता है। धर्मेंद्र जी कैसे थे? धर्मेंद्र जी ने 6 दशक में अपने फिल्मी करियर को इस खूबसूरती के साथ कैसे जिया, आज मैं इसी पर बात करने वाली हूं। लेकिन ये चर्चा शुरू करें उससे पहले धर्मेंद्र जी के निधन पर यह रिपोर्ट। जिस अभिनय में जिंदा दिली थी, जो सिने पर्दे से उतरकर दिलों को छूती थी, जिसने दशकों तक एक ऐसा सिनेमाई जादू बिखेरा हो कि यकीन न हो सके कि कोई अपनी कला में इतना मजा हुआ भी हो सकता है, उस शख्सियत का नाम धर्मेंद्र था। नवासी वर्ष के धर्मेंद्र अब नहीं रहे। ये तथ्यात्मक रूप से सही हो सकता है, लेकिन भावात्मक नहीं, क्योंकि वो तो दिलों में जिंदा है और रहेंगे। आज धर्मेंद्र की मौत की पुष्टि तब हुई जब उनके सगे संबंधी और बॉलीवुड से जुड़े कुछ बड़े नाम मुंबई के विलेपाले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार करने पहुंचे। बहुत देर से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मगर मैं टेलीफोन पे खबर करती थी हॉस्पिटल से। जब घर आए वेंटिलेटर थे, सब कुछ मैं सुना कि क्रिटिकल है, मगर उनसे उम्मीद कर रही थी दैट ही विल लिव टिल हिज बर्थडे 8 दिसंबर तक रहेंगे, मगर उससे पहले ही चले गए। मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में किसी ने भी मुझे पुत्र बोला तो वो आपके श्रीमुख से निकला था। और आप हमारे भारतीय सिनेमा के वो हीरे हैं कि जब तक ये भारतीय सिनेमा है, धर्म जी हमेशा गरम रहेंगे और अमर रहेंगे। एक बहुत नेक इंसान इस दुनिया से चला गया, बहुत दुख हो रहा है। इतनी सारी पिक्चरों में काम किया, लेकिन बहुत दिल से काम करते थे। उनको बहुत जो शौक था, एक जज्बा था उनका कि मैं काम करूं। धर्मेंद्र जी किसी एक पीढ़ी के हीरो नहीं रहे, बल्कि पीढ़ियां धर्मेंद्र के अनुभव से, उनके अभिनय से रोमांचित होकर खुद को जवां महसूस करती रहीं। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत से अंत तक ना उनका क्रेज कभी घटा, ना ही उनकी अहमियत। और इसीलिए जब इतने बड़े कद का कलाकार इस नश्वर संसार को छोड़कर गया, तो आम इंसान क्या खास इंसान, पूरा देश गमगीन है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष से लेकर मुख्यमंत्री जैसे बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शोक संदेश में लिखा कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक करिश्माई अभिनेता जिसने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी। धर्मेंद्र का जनमानस पर गहरा असर था। 2004 से 2009 तक बीकानेर से वो बीजेपी के टिकट पर सांसद रहे। धर्मेंद्र जी 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था, और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। मुझे बचपन से
उनकी पिक्चरों का याद है, चाहे शोले हो, बर्निंग ट्रेन हो, शालीमार हो, किन किन पिक्चरों का हम नाम लें जिनमें धर्मेंद्र जी छाए हुए थे। आज ये खबर सुन के कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अफसोस हुआ। कई फिल्मों में अद्भुत अक्खड़पन, भोलापन, नटखटपन और शोले जैसी ऐसी कई सारी पिक्चर में उनके अभिनय को जीवन भर कोई भूल नहीं सकेगा। उनका जाना हम सबके लिए कष्टकारी है। मैंने उनको आदरांजलि अर्पित की है और एक बहुत बड़ा कलाकार था और उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी निजी जिंदगी भी कमाल की रही।